सुप्रभात बच्चों, मैं नीति सिंह ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आशा है सभी बच्चे अच्छे से हैं और सभी बच्चों की परीक्षाएं अच्छी रही होंगी। बच्चों, अब हम आगे का पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का पाठ 17 चकई के चकदुम। यह एक कविता है। यह बड़ी सुंदर रोचक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं रमेश तेलंग। इस कविता के माध्यम से कवि ने ग्रामीण परिवेश अर्थात गांव में लोग किस तरह से रहते हैं का चित्रण बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में किया है। कवि बच्चों से कहता है कि आओ बच्चों, हम तुम मिलकर गांव में बनी जो झोपड़ी हैं उनमें साथ साथ रहें और ग्वालों की गाय का दूध हम तुम मिलकर पिएं। तभी कहता है कि हम तुम मिलकर पानी में कागज की नाव तैराएं और फुलवा की बगिया से फूल चुने। अंत में कवि खेल समाप्ति की घोषणा करते हैं और बच्चों को घर चलने को कहते हैं। चलो बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे। चकई के चकदुम गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम। मड़ैया का अर्थ है झोपड़ी, जो मिट्टी से बनी होती है गांव में, उसे कहते हैं मड़ैया। ग्वाले का अर्थ है जो गायों को पालते हैं। गैया अर्थात गाय। कविता की इन पंक्तियों में कवि बच्चों से एक बड़ा ही रोचक खेल चकई के चकदुम खेलने के लिए कहता है। कवि रमेश तेलंग कहते हैं कि हम तुम मिलकर गांव की झोपड़ी में रहें और ग्वाले की गाय का दूध साथ साथ मिलकर पिएं। चकई के चकदुम कागज की नैया पार करें हम तुम। चकई के चकदुम फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। नैया अर्थात नाव या नौका। फुलवा की बगिया फूलों का बाग या बगीचा। खत्म अर्थात समाप्त। भैया अर्थात भाई। कविता की इन पंक्तियों में कवि बच्चों से कागज की नाव बनाकर पानी में तैराने के लिए कहते हैं कि हम तुम मिलकर फुलवा की बगिया यानी फुलवारी से फूल चुने और अंत में खेल समाप्त की घोषणा करते हुए कवि सभी बच्चों को अपने अपने घर चलने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी ना? आप इस कविता को याद कीजिए। धन्यवाद।